Dear students, I am here with some of the important theorems of class ninth, and these theorems are mostly repeated. और इसी में सबसे पहले हमारे पास pythagoras थ्योरम है। इन पे जाने से पहले हमें इनके प्रूफ्स के पीछे मैंने नहीं जाना है। We have to understand the statement of a theorem, and then after in next some videos I will solve problems related to this theorem. What Pythagoras theorem says, if we talk about right angle triangle in which one of the angle is 90 degree, the side opposite to the right angle and its square is equal to sum of squares of other side. You can see the statement. In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides. So keep in mind that right angle is in this diagram at B, vertex B, और hypotenuse जो side है, it is always opposite to right angle. If right angle is at B, it means the hypotenuse is AC. तो वो ये कह रहा है कि AC जो लेंथ है उसका स्क्वायर जो है वो बेस का स्क्वायर, बेस कैन भी AB और BC। तो इन दो AB का स्क्वायर और BC जो साइड्स है इनके स्क्वायर के सम के इक्वल है। Pythagoras theorem. It means if we know any two sides, we can easily find out the third side by using the Pythagoras theorem statement. And the theorem statement is like, आप लास्ट में इसका जो स्टेटमेंट है उसको आप देख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर हमारे पास, सी जो है हाइपोटेन्यूस है, सो ए स्क्वायर आप कहे कि बेस है, एंड देन बी स्क्वायर, बी जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है कह सकते हैं, और इनमें से हम बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड वी विल अप्लाई दिस स्टेटमेंट ऑन सम प्रॉब्लम्स। इसके बाद एक और उसी ट्राइंगल से जो रिलेटेड जो थ्योरम्स है, इनमें एक मिड पॉइंट थ्योरम है। Like the midpoint theorem says that a line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half as long. वो ये कह रहा है कि अगर एक लाइन है वो अगर जो ट्राइंगल है उनके दो साइड से गुजर रहा है, लेकिन वो कहाँ से गुजर रहा है? मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट मीन्स सेंटर से। इट मीन्स यहाँ पे जो ई सी है, ये आप देख सकते हैं कि ई सी और ए बी का जो लेंथ है वो इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट से सेंटर पॉइंट है। इसी तरह ए बी का जो मिड पॉइंट है डी है। अब ये जो लाइन है ई डी इज़ पैरेलल टू बी सी। If it is parallel to BC and if it passes through midpoint of the other two sides and it's parallel to the third side, then it is half of the side BC. वो जिसके साथ parallel है उसका हाफ है। Let's suppose BC की जो लेंथ है वो अगर 10 है तो DE फिर कितनी है? It is 5। या आपसे डी ई का जो लेंथ है, लेट्स सपोज वो 2 गिवन करके फिर आपसे बी सी का जो लेंथ है वो पूछ सकते हैं, देन दैट विल बी 4। शर्त ये है कि डी ई जो है वो मिड पॉइंट से गुजरे। थ्योरम का स्टेटमेंट यही है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंड वी नो दैट पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में जो है डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स जो है वो राइट एंगल्स नहीं होते हैं, अपोजिट जो एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। लाइक डी और बी एंगल्स आर इक्वल, एंड देन सी एंड लेट्स सपोज इस नीचे जो वर्टेक्स है लेफ्ट साइड पे ये ए है, सो ए एंड सी आर इक्वल, डी एंड बी आर इक्वल, एंड द सम ऑफ एंगल्स इन पैरेललोग्राम यू नो दैट इज
360। और पैरेललोग्राम में अगेन आपको पता है कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। डी सी और ए बी का जो लेंथ है वो सेम है, एंड देन ए डी और बी सी का जो लेंथ है ये भी सेम होते हैं। ये भी अपने जहन में रखें स्टेटमेंट, द एंगल्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। Diagonals of a rectangle are equal. Yes, of course, because in a rectangle we are having right angles. Opposite sides are also equal, but here also diagonals are equal. Diagonals आप ब्लू कलर में देख सकते हैं कि डी बी और ए सी है, ये डायगोनल्स है, दो डायगोनल्स है तो फिर इनका लेंथ सेम है। And fifth theorem is one of important theorem, a circle से related, circle attached with a triangle से related है, like the angle subtended by a diameter at the circumference of a circle is right angle। या ये कह सकते हैं कि किसी सेमी सर्कल में अगर डायमीटर से ऊपर एक एंगल बन रहा है, ए बी इस सर्कल का डायमीटर है और सी जो है डायमीटर से ऊपर एक एंगल बन रहा है, तो वो always it is right angle, it means it is 90 डिग्री। और आपको ये सी जो एंगल है वो गिवन नहीं करके सिर्फ ए गिवन करके और जस्ट एक नोटेशन से आपको बता सकते हैं या वर्डिंग में बता सकते हैं कि ए बी इज़ अ डायमीटर, देन यू शुड नो द थ्योरम स्टेटमेंट। इफ़ ए बी इज़ अ डायमीटर एंड वी नो दैट एंगल ए इज़ गिवन, and then we have to consider angle C as 90 degree, then after that sum of angles in a triangle is 180। उन दोनों को सम करके 180 से माइनस करेंगे तो हम B फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से देखिए कि C से फिर यहाँ पे एक मिड पॉइंट पे लाइन ड्रा करके इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और ये जो थ्योरम्स है 5 थ्योरम्स हमने डिस्कस किए हैं, Pythagoras theorem, midpoint theorem, and then angles opposite to parallelogram are equal, and then the last one very important theorem that angle C is 90 degree। angle C 90 इसलिए है क्योंकि ए बी जो है वो डायमीटर है और वो सेमी सर्कल में बन रहा है। सो कुछ आज के लिए यही है और कुछ मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। थ्योरम्स डिस्कस करने के बाद इनको हम प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करेंगे। वी शुड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ अ थ्योरम एंड देन वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम पास्ट पेपर एज वेल एज सम अदर बुक्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। यहाँ हमारे चैनल से बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हुए हैं इससे पहले पास्ट पेपर्स में से। So thank you for watching.